ओके, तो यूएस फ्यूचर्स हरे निशान में ही है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 77 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 25 अंकों की स्ट्रेंथ है। सुबह से लेकर अब तक हम कह सकते हैं ठीक ठाक हरे निशान में बने हुए हैं। यूरोप के बाजार ठीक है, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। आधे से एक तिहाई से 1% तक की स्ट्रेंथ है। रुपया हमारा इनफैक्ट आज स्ट्रेंथन हुआ है। कल जो 86 के पास गया था, आज खुला थोड़ा हल्का वीक ही था, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़ा है $65 के ऊपर। ऐसा बिल्कुल। तो ये आपके लिए नुकसान इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का जो स्टेबल है, कोई कमजोरी का नहीं, कोई मजबूती का नहीं। स्क्रीन भी हमारी ठीक है, थोड़ी खरीदारी थोड़ी बिक वाली दोनों होती दिख रही। तो आई थिंक मिले जुले आंकड़े, और आज थोड़ा बचे हुए 1 घंटे में एक्सपायरी का भी खेल है। अब आइए डेटा देख लेते हैं, इसके हिसाब से क्या कुछ बन रहा है। हम 24,730 के आसपास हैं। 24,600 से 24,700 की रेंज में नेहा ले रहा है बाजार सपोर्ट। जो आज का लो है 24,613, मुझे नहीं लगता कि आखिरी 1 घंटे में वो टूटेगा। क्यों? क्योंकि 24,600 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,65,00,000 शेयरों का। उसे होल्ड करने की कोशिश करेगा। 1,45,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 24,700 है। तो इस रेंज में आते ही सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। 24,700 से 24,600 ये रेंज है। ऊपर में कितना जा सकते हैं? 24,800 से लेके 24,900। 24,800 पर 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 24,900 पर 1,45,00,000 शेयरों का। सो 24,800-900 की रेंज में आएगा तो बिकवाली होगी। 600-700 की रेंज में आएगा तो हल्की फुल्की खरीदारी होगी। कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा, पुट राइटर के मुकाबले में थोड़े से, बहुत नहीं। सो आई थिंक इस रेंज को बाजार को ट्रेड करना है। अगर इस रेंज में 24,800 के आसपास की क्लोजिंग भी मिल जाए, 750-800 की, विच इज़ गुड, नॉट बैड। ये आपके लिए निफ्टी पर आए। अब आइए बैंक निफ्टी 56,000, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है। 56,000 के पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। पुट में 17 लाख शेयर, कॉल्स में 23 लाख शेयर। 56,000 के आसपास आएगा। 55,900 56,000 पे प्रॉफिट बुक आएंगी और 55,350 से 55,500 की रेंज में खरीदारी होगी। तो जब तक रेंज के किसी एक सिरे पर निफ्टी या बैंक निफ्टी ना आए, तब तक आराम से शांति से टाइम पास कीजिए। जब आ जाएगा तब देखा जाएगा और वहीं पर ट्रेड लिया जाएगा, वही बेहतर है। जिसने भी बीच में, रेंज के बीच में ट्रेड लिया, थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, अगर आपने डायरेक्शन सही लिया तो बन जाता है। लेकिन अगर गलती से आपका डायरेक्शन ठीक नहीं रहा और आपके डायरेक्शन के विपरीत पहले दूसरी तरफ चला गया, तो फिर पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये कि रेंज के एक सिरे पर पहुँचने का इंतज़ार करें और वहाँ पर काउंटर ट्रेड ले लेना आपके लिए ठीक रहेगा। ये रणनीति आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आखिरी 1 घंटे की। ऑलराइट।